तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ भी नहीं था और एक आंख भी नहीं थी, और फिर भी बाबर को जिहाद का सहारा लेना पड़ा था उन्हें हराने के लिए। और आज पार्लियामेंट में राणा सांगा को गद्दार बताया जा रहा है और बीजेपी और जो लोग हिंदूवादी हैं उन्हें गद्दार राणा सांगा की औलाद कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हम बाबर की औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, तो क्या तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये सब हो रहा है कुछ चंद वोटों के लिए देश की राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, और समाजवादी पार्टी के नेता रामजी सुमन, उनके मुंह से ये बयान सामने आया है। राणा सांगा के बारे में, उनके इतिहास के बारे में समाजवादी को इतना ही पता होगा जितने शब्द रामजी सुमन ने अपने मुंह से निकाले हैं, और ना जिनमें तथ्य है और ना सत्य है। मुस्लिम वोट्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए रामजी सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बता दिया और खुद को बाबर का बेटा कह दिया, बाबर की औलाद कह दिया, और ये सब उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए किया। उन्होंने इतना छोटा बयान दिया, उनके इस बयान के सामने राणा सांगा का व्यक्तित्व, उनका चरित्र बहुत बड़ा है, विशाल पर्वत के समान है। राजनीति की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले राणा सांगा के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल के तीसरे बेटे थे। बचपन में ही एक मंदिर की पुजारन ने उनका हाथ देखकर ये कह दिया था कि तेरी तलवार के सामने सल्तनतें कांपेंगी, सल्तनतें झुक जाएंगी। जब वो महाराणा बने, महाराणा सांगा जब महाराणा बने तो उन्होंने गुजरात की सल्तनत को भी हराया, दिल्ली की सल्तनत को भी हराया, इब्राहिम लोदी को भी हराया, और आगरा के किले पर जाकर अपना झंडा लहराया। राणा सांगा ने मेवाड़ पर 1508 से लेकर 1528 तक राज किया। वो 20 साल के लिए मेवाड़ के महाराणा रहे। इस वक्त मेवाड़ की सेना बड़ी होती गई और जो मेवाड़ की सीमाएं थीं वो चारों दिशाओं में बढ़ने लगी। महाराणा सांगा के अंडर 8 बड़े सरदार और 107 छोटे सरदार रहते थे, और उन्होंने पार्टी परवन का भी इस्तेमाल किया। मतलब जितने भी राजपूत थे सबको एक छत्र, एक लीडरशिप के अंडर लेकर आए। राणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि से भी नवाजा गया, लेकिन अंत हुआ खानवा में। राणा सांगा और बाबर के युद्ध में जब राणा सांगा को तीर लगा और वो बेहोश हुए, तब उनके कुछ साथी उनको वापस लेकर आए और राणा सांगा ये कहते हुए उठे कि हम जीत गए, बधाई। लेकिन उनके लोगों ने उन्हें बताया कि हम जीते नहीं हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने जबरदस्ती करी और युद्ध में जाने की जिद की, जिसके बाद राणा सांगा को जहर देकर मार दिया गया। कहा ऐसा जाता है कि उनके ही साथियों ने उन्हें जहर देकर मारा, क्योंकि राणा सांगा को हार स्वीकार नहीं थी। राणा सांगा ने जितने युद्ध किए वो हमेशा जीते। 80 युद्ध राणा सांगा ने किए और 80 के 80 युद्धों में राणा सांगा की जीत हुई। जिस वक्त महाराणा सांगा के हाथों में राजपूत थे, राजपूताना था, उसी वक्त मेवाड़, खांडवा, जितनी भी रियासतें थी, सब राजपूत राणा सांगा के साथ रहते थे। लेकिन अब पार्लियामेंट में उनको एक गद्दार कहा जा रहा है। बाबर को अपना बाप और अपना आदर्श मानने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि खुद बाबर ने राणा सांगा की कितनी तारीफ करी थी। खुद बाबरनामा में बाबर ने लिखवाया था कि अगर राणा सांगा की एक भी औलाद उसके जैसी निकल जाती तो हिंदुस्तान में मुगल कभी पैर नहीं जमा पाते। पार्लियामेंट में रामजी सुमन ने जो कहा, उन्हें उस पर ना तो दुख हुआ और बाद में उन्होंने उस पर यह भी कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं केवल हिस्ट्री के फैक्ट्स को कोट कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अखिलेश यादव ने एक बार भी उनके इस बयान को कंडेम नहीं किया, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स बरकरार रखा। खुद कांग्रेस सपोर्ट में आ गई रामजी सुमन के, जब रामजी सुमन के घर के बाहर करणी सेना और राजपूत पहुंचे और उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करी कि राणा सांगा हिंदू गौरव है, हिंदू प्राइड है। तो पार्लियामेंट में ये मुद्दा फिर उठा। ये कहा गया कि एक एमपी के ऊपर हमला किया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस ने इस मामले को बिल्कुल नया मोड़ देने की कोशिश करी और इसको राजपूत क्षत्रिय वर्सेस दलित करने की कोशिश करी। खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि रामजी सुमन दलित हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया है। मतलब वोट्स के लिए, अपीजमेंट की राजनीति करने के लिए राणा सांगा के इतिहास के साथ छेड़छाड़, हिंदुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़, अपोजिशन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब करने को तैयार है, लेकिन सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हाल ही में सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग बाबर को, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं वो उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं और वैसा ही करने लगते हैं।
और कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के एमपी पर ना तो एक्शन लिया और ना उनकी पार्टी के एमपी को इस चीज़ का अफसोस है कि उन्होंने क्या कह दिया, क्योंकि उनके दिमाग में बाबर एक महान योद्धा था, एक बड़ा जनरल था और औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं।